नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं एक खास युति के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। अक्सर मैं आपको अपनी वीडियोस में अलग अलग ग्रहों की युतियों के बारे में यानी कॉम्बिनेशंस के बारे में, कंजंक्शंस के बारे में बताती रहती हूँ कि जब दो ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो क्या असर पड़ता है। लेकिन आज जिस युति के बारे में, जिस कंजंक्शन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और वह है मंगल और केतु की युति। क्योंकि मंगल जो है वह हमारे साहस का कारक है, ऊर्जा का कारक है, हिम्मत का कारक है, पराक्रम का कारक है और साथ ही यह हमारी प्रॉपर्टी का भी कारक है। और विवाह के लिए भी जब हम विवाह करने चलते हैं तब भी हम मंगल की जरूर स्टडी करते हैं कि मंगल कैसा है, मांगलिक दोष तो नहीं है कुंडली में। तो जब भी मंगल के साथ केतु की युति हो जाती है तो हमें देखना होता है कि किस तरह से केतु की और मंगल की युति आपकी कुंडली में बनी हुई है और कहां पर बनी हुई है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूं, बहुत संक्षेप में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं मंगल और केतु की युति के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल एक पराक्रम का, साहस का, हिम्मत का और शौर्य का कारक है। और जब भी कभी कुंडली में मंगल केतु के साथ बैठ जाता है तो यह एक प्रकार का अंगारक दोष बनाता है, जिसमें मंगल जो है व्यक्ति का दूषित हो जाता है। दूषित किस प्रकार से हो जाता है? एक तो व्यक्ति के साहस और पराक्रम में कमी आ जाती है। दूसरे, मंगल क्योंकि क्रोध का भी कारक है तो उसके अंदर क्रोध की भावना भी अधिक हो जाती है, क्रोध भी ऐसे व्यक्ति को अधिक आता है। लेकिन क्योंकि केतु कुछ इस तरीके का ग्रह है जो हर ग्रह के, हर भाव के फलों को नष्ट करता है, तो व्यक्ति को गुस्सा तो आता है लेकिन वह अपने गुस्से को ज्यादातर जो है वो शो नहीं कर पाता, लोगों के सामने दिखा नहीं पाता और अपने अंदर ही अंदर ऐसा व्यक्ति परेशान रहता है और घुटता रहता है और मानसिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की अक्सर खराब हो जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और हिम्मत कम होने लग जाती है। तो इसीलिए जब भी कभी मंगल और केतु की युति होती है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी आती है और गुस्सा होते हुए भी ऐसा व्यक्ति कई बार अपने गुस्से को शो नहीं कर पाता, लेकिन अक्सर टेंशन का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए यदि आपके साथ ऐसी स्थिति होती है कि आप यह देखें कि आप अपने गुस्सा आपके अंदर अधिक है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते और साथ ही मानसिक रोगों की तरफ या डिप्रेशन की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं, तो आपको देखना होगा कि कहीं आपकी कुंडली में मंगल और केतु की युति तो नहीं है। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि जो मंगल और केतु की युति बनी हुई है वह कुंडली के किस भाव में बनी हुई है, क्योंकि मंगल भी अक्सर किसी भी ग्रह के फलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है और केतु तो पूरे ही तरीके से जहां पर भी बैठ जाता है उस भाव के फलों को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए जब भी कभी मंगल और केतु की युति कुंडली के जिस भाव में भी बनती है वहां पर वह उस भाव के फलों को बहुत न्यून कर देती है, नष्ट कर देती है, बहुत अधिक कम कर देती है। यानी कि जहां पर भी यह युति बनी होगी उस भाव से संबंधित फल व्यक्ति को नहीं मिल पाएंगे। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में यदि मंगल और केतु की युति बन गई तो व्यक्ति को पति या पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा। यदि दशम भाव में बन गई तो रोजगार से संबंधित परेशानियां देखने को मिलेंगी। यदि पंचम भाव में बन गई तो व्यक्ति को पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें देखना होगा कि यह मंगल और केतु की युति जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, यह आपकी कुंडली के किस भाव में बनी हुई है। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको इस युति के बारे में बताया वह आप समझ ही गए होंगे। और यदि ऐसी युति आपकी कुंडली में बनी हुई है या इस तरह की प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि यह युति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती है और लाइफ के बहुत सारे जो डिसीजंस हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके फलों में यह बहुत कमी कर सकती है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।